तुझ्या बिना पवित्रात्मा प्रार्थना होत नाही। तुझ्या बिना माझ्या देवा आराधना होत नाही। सच में पवित्र आत्मा, हमें तेरी उपस्थिति की जरूरत है। छू ले प्रभु इन हाथों को, छू ले इस जुबान को परमेश्वर, छू ले इस हृदय को खुदावन, छू ले प्रभु हमारे जीवन को। तुझा बिना पवित्रात्मा प्रार्थना होत नाही। तुझ्या बिना माझ्या देवा आराधना होत नाही। सब जन तुझ्या बिना पवित्रात्मा प्रार्थना होत नाही। तुझ्या बिना माझ्या देवा आराधना होत नाही। आता पोचा उठाकर ये तू ये माझ्या हृदय तू ये। करतो तुला समर्पण प्रभु, ये तू ये। तुझ्या बिना पवित्रात्मा प्रार्थना येत नाही हो। तुझ्या बिना माझ्या देवा आराधना होत नाही। ये तू ये माझ्या हृदय तू ये। करतो तुला समर्पण प्रभु, ये तू ये पवित्र आत्मा, ये तू ये। हालेलुया। ये तू ये हमारे बीच में, ये तू ये तू ये तू ये तू ये। करतो तुला समर्पण प्रभु, ये तू ये ना। तू ये पवित्र आत्मा तेरी कब्जा
तू तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही तुझसे ही यारी है, तुझसे ही ओ तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही तुझसे ही यारी है, तुझसे ही तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार, तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार। तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको इंतजार। ओ तुझसे ही प्यार है, तुझसे ही तुझसे ही यारी है, तुझसे ही तू ही मेरा पहला प्यार, तू ही मेरा सच्चा यार, तू ही मेरा पहला प्यार। यीशुए तू ही मेरा सच्चा यार। तेरे आने का मुझको इंतजार, तेरे आने का मुझको इंतजार। यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार है। यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार है। यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार, 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 इंतजार। परमेश्वर से कहे हम सब रुके हैं तैयारी करके, कब से रुके हैं तेरे लिए सज के संवर के। यीशु राजा हम सब रुके हैं मनों की तैयारी करके, सिर्फ तेरे लिए कब से रुके हैं। ओ सज के संवर के तेरा इंतजार है। यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार, ओ इंतजार, हाँ इंतजार,
यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार है यीशु मसीह तेरे आने का मुझको इंतजार है यीशु मसीह आइए प्रभु तेरे आने का मुझको उस प्रार्थनाओं में तेरी इंतजार है प्रभु। उस हमारे बिगड़े हुए हालात और परिस्थिति में तेरा इंतजार है। उस कठिन चीजों में जहां पर अभी भी हम उम्मीद लगाए हुए हैं, तेरा इंतजार है परमेश्वर। हमारे घरों में तेरा इंतजार है। हम तेरे हाथों के कार्यों को देखना चाहते हैं खुदा। तेरे आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते हैं परमेश्वर। हमारे जीवन को तेरी इच्छा के मुताबिक बदलते हुए हम देखना चाहते हैं प्रभु। जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, वही मर्जी के इंतजार में है कि प्रभु बातें हमारे जीवन में पूरी हो जाए। तेरा इंतजार है प्रभु। तुझसे रूबरू होने का इंतजार है परमेश्वर। तेरे गोदी में बैठने के लिए, तेरे बातों को सुनने का इंतजार है, तेरे छुअन का इंतजार है प्रभु, तेरे स्पर्श का इंतजार है, तेरा इंतजार है परमेश्वर। तेरे आने की बाट हम जोते हैं प्रभु बड़े आनंद के साथ खुदा। तू अपनी मसा में आ रहा है, तू अपने जलवा में आ रहा है, तू अपनी सामर्थ्य में आ रहा है, तू हमारे जीवन में आ रहा है प्रभु। और तेरे प्रभु महान करुणा और दया को हम देखने जा रहे हैं। अपने वादों में प्रभु अटल रहने वाला परमेश्वर, उन वादों को पूरा करने के लिए तू आ रहा है। इंतजार 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 तेरा इंतजार। भज लो यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम। उसी का रहम करम और हम पर लाखों एहसान। भज लो यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम। उसी का रहम करम और हम पर लाखों एहसान। भज लो यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम। उसी का रहम करम और हम पर लाखों एहसान। भज लो यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम। उसी का रहम करम और हम पर लाखों एहसान।
पत्ता तूने हाथों से बुना है, हर एक कण कण भी तो तुझ में बसा है। हर एक पत्ता तूने हाथों से बुना है, हर एक कण कण भी तो तुझ में बसा है। दाग है तो डाली हूँ मैं, तुझ में बना रहूं तो फल लाऊं मैं हो। दाग है तो डाली हूँ मैं, तुझ में बना रहूं तो फल लाऊं मैं। भज लो यीशु नाम को, भज लो यीशु करम और हम पर लाखों है। भज लो यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम। उसी करम और हम पर लाखों एहसान। बस 6 दिनों में तूने दुनिया को बनाया, आज तक एक दिन का भी हमसे जुड़ न पाया। बस 6 दिनों में तूने दुनिया को बनाया, आज तक एक दिन का भी हमसे जुड़ न पाया। चरवाह तो भेड़ हूँ मैं, तेरी आवाज सुनकर सुकून पाऊँ मैं यीशुए। चरवाह तो भेड़ हूँ मैं, तेरी आवाज सुनकर सुकून पाऊँ मैं। हाँ, भज लो यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम। उसी का रहम करम और हम पर लाखों है। भज लो यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम। उसी का रहम करम और हम पर लाखों है एहसान। भज लो यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम। उसी का रहम करम और हम पर लाखों एहसान। भज लो यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम। उसी का रहम करम और हम पर लाखों एहसान। बस 6 दिनों में तूने दुनिया को बनाया, आज तक एक दिन का भी हमसे जुड़ना। वो कितना महान है। बस 6 दिनों में तूने दुनिया को बनाया, आज तक एक दिन का भी हमसे जुड़ न पाया। चरवाह तो भेड़ हूँ मैं, तेरी आवाज सुनकर सुकून पाऊँ मैं। चरवाह तो भेड़ हूँ मैं, तेरी आवाज सुनकर सुकून पाऊँ मैं। भज लो यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम। उसी का रहम करम और हम पर लाखों है एहसान। भज लो यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम। हाँ, उसी का रहम करम और हम पर लाखों है एहसान। भज लो यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम। उसी का रहम करम और हम पर लाखों है। तालियों के द्वारा महिमा करे। भज लो यीशु नाम को, भज लो यीशु नाम। उसी का रहम करम और हम पर लाखों है एहसान। भज लो यीशु नाम। भज लो यीशु नाम। भज लो यीशु नाम। भज लो यीशु। मिलकर गाए।
भजलो 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 यीशु नाम, भजलो 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 यीशु नाम, भजलो यीशु नाम को भजलो भजलो यीशु नाम। उसी का रहम करम और हम पर लाखों एहसान, भजलो यीशु नाम को भजलो भजलो यीशु नाम। उसी का रहम करम और हम पर लाखों एहसान, भजलो यीशु नाम को भजलो भजलो यीशु नाम। उसी का रहम करम और हम पर लाखों एहसान, भजलो यीशु नाम को भजलो भजलो यीशु नाम। उसी का रहम करम और हम पर लाखों एहसान, लाखों एहसान, लाखों एहसान। आइयो यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियों का अर्पण हम दें। हालेलुया हालेलुया। उसके जो दया और करुणा है, जो उसकी भलाई है, उसको हम गिन के भी गिन नहीं सकते। आमीन। हर दिन हर समय उसने किए हुए उन अनुग्रह को जब हम याद करते हैं, सच में उसके जब रहम को हम याद करते हैं, जब उसके कार्यों को हम याद करते हैं, मैं आपसे कहता हूं आज के डेट में भी, आज के समय में भी जब हम योग्य नहीं होते, वो परमेश्वर गले से लगाता है, वो परमेश्वर उठाता है और हमसे उतना ही प्यार करता है। जब हमने जाना था उस दिन, किस दिन, जिस दिन यीशु मसीह को पाया था, उस दिन हमें लगता था अरे प्रभु कितना प्यार करता है। परमेश्वर का प्यार कभी नहीं बदलता, वो आज भी आप और मुझसे उतना ही प्यार करता है। हालेलुया। और हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवन में उसने इतने अनगिनत करुणा और रहम हमारे जीवन में उसने दिखाया है कि आज हम उसके चट्टान पर खड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। वही हमारा सच्चा गडरिया है। कितने विश्वास करते हैं? एक अच्छा चरवाहा कौन है? जो अपने भेड़ों को, है ना, हरी चराइयों में लेकर जाता है। बाइबल कहता है कि सुखदायी झरनों के पास वो अच्छा चरवाहा लेकर जाता है, और यीशु मसीह आप और मेरे जीवन का अच्छा चरवाहा है। बाइबल कहता है एक भूखा जवान सिंह भूखा रह सकता है, उसके जीवन में कमी घटी हो सकता है, परंतु जो यहोवा पर विश्वास करता है, जो परमेश्वर पर अपना ईमान रखता है, जो यीशु मसीह पर अपना ईमान रखता है, जो परमेश्वर के संतान है, बाइबल कहता है उसके जीवन में कभी भी किसी भली चीज की कमी और घटी नहीं होगा। परमेश्वर को धन्यवाद हो कि वो हमारा अच्छा और सच्चा चरवाहा है। आमीन आमीन। और वो हमारे जीवन की सुखी चीजों में बारिश लेकर आ रहा है, नदियां बहाने जा रहा है, और जहां असंभव और कठिन है वहां परमेश्वर संभव और मुमकिन करने जा रहा है। आमीन। तो आइए हम सब मिलकर, जो परमेश्वर ने कल भी हमें संभाला, जो परमेश्वर ने कल भी हमें दिया, वो आज भी और आने वाले दिनों में भी संभालेगा, वो ही हमें आशीष करेगा। तो आइए हम सब मिलकर उसकी उपस्थिति में आनंदित होकर इन गीतों के द्वारा परमेश्वर की हम महिमा करें। यीशु है सच्चा गडरिया। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। अपनी कमी घटी में विश्वास के साथ बुलंदी आवाज में घोष करे कि वो मेरा सच्चा गडरिया, मुझे किसी चीज की कमी और घटी नहीं। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता
सा गडरिया, उसकी हम बेटे, हरी चराइयों में हमें चराता है। यीशु है सच्चा गडरिया, अरे हरी चराइयों में हमें चराता। हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया। आनंद के साथ हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। वादी पहाड़ी मेले चलता है, जहाँ पे सुखदाई धरने देते हैं। वादी पहाड़ी मेले चलता है, जहाँ पे सुखदाई धरने देते। यीशु है सच्चा गडरिया, अरे उसकी हम बेटे, हरी चराइयों में हमें चराता। हालेलुया गाए, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। संकट में मेरी रक्षा वो करता है, संतान की हाथों से हमें छुड़ाता है। कहे संकट में रक्षा वो करता है, संतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। मिलकर गाए, यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हमें हरी चराइयों में, अरे हमें चराता। सब जब मिलकर हालेलुया आमीन, हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, साथे प्रभु, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी। सब गए, यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेटे, हरी चराइयों में अरे हमें चराता। यीशु है सच्चा गडरिया, उसकी हम बेटे, हालेलुया, हरी चराइयों में हमें चराता। सभी आनंद के साथ हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। ओ खाएला पिएला यीशु ने दिले, अरे रहायला जागा यीशु ने दिली, अरे खाएला पिएला यीशु ने दिले, हाँ रहायला जागा यीशु ने दिली है। आभारी रे, आभारी मानतो यीशुला, ओ आम्ही आभारी रे, आभारी मानतो यीशुला, ओ आम्ही आभारी मानतो यीशुला, आम्ही आभारी मानतो यीशुला, ओ आम्ही आभारी मानतो
आभारी 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 अरे आभारी 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 ओ आभारी 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 अरे आभारी 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 रे आभारी मानतो येशूला ओ आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला ओ पापांची क्षमा येशूने केली अरे नवा जीवन येशूने दिले हा पापांची क्षमा येशूने केले ओ नवा जीवन येशूने दिले आभारी आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला ओ आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला आभारी 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 अरे आभारी 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 ओ आभारी 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 रे आभारी मानतो येशूला ओ आम्ही आभारी रे आभारी मानतो येशूला ओ पाप मेरा क्षमा किया श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा पाप मेरा क्षमा किया श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा ओ नया जीवन यीशु में अनंत जीवन यीशु में पवित्र आत्मा द्वारा हे नया जीवन यीशु में अनंत जीवन यीशु में पवित्र आत्मा द्वारा आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों तालियों के साथ आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में हो आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में अरे आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों तालियों के द्वारा महिमा करो आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में हाँ आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों आनंद के साथ आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में हालेलुया आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों और कहीं भी नहीं आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों तालियों के साथ नाचते हुए आनंद ही आनंद है यीशु के चरणों में आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में हाँ आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में हालेलुया बोलो प्रभु यीशु मसीह की जिंदा खुदा यीशु मसीह की हमें आनंद देने वाला जीवित प्रभु यीशु मसीह के आपका उत्तम ताली केवल प्रभु यीशु मसीह के लिए बजाएं हालेलुया हालेलुया ऐसा आनंद और कहीं नहीं कोई पैसा नहीं दे सकता कोई रिश्तेदार नहीं दे सकता कोई दोस्त नहीं दे सकता ये दुनिया ये जमाना कोई भी नहीं दे सकता सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह दे सकते हैं आमीन और यीशु मसीह ने कहा मैं जो संसार देता है वो आनंद नहीं परंतु मैं अपना आनंद तुम्हें देता हूं प्रभु को धन्यवाद हो कि कठिन परिस्थिति में भी उसका आनंद हमें स्थिर करता है, हमें मजबूत करता है, हमें दृढ़ करता है और हमें विश्वास योग्य बनाता है। उसका आनंद इसलिए बाइबल कहता है कि हमारी ताकत है। आमीन। तो आइए हम सब इस समय परमेश्वर के नाम को महिमा करें और आराधना में जाएंगे।
होने दीजिए, अपने आत्मा और सच्चाई से इस समय उसकी भक्ति होने पाए, उसके सामने एक सुगंधित धूप के समान ये आराधना आप और मेरा होने पाए। आइए पूरे हृदय से उस परमेश्वर की महिमा करते हुए इन गीतों के द्वारा कहे, प्रभु तू धन्य है, तू आदर के योग्य है, पर मेरे भेंट को मैं हाथ चढ़ाने आया हूँ प्रभु, तेरी स्तुति और प्रशंसा में करने आया हूँ। हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा, शीश हम झुकाते वंदना करते, शीश हम झुकाते वंदना करते, चरणों में तेरे हम आते, सारा दर्द तुझको देते, चरणों में तेरे हम आते, सारा दर्द तुझको देते, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा, ओ हमको यकीन है कि तू है खुदा, इस कारण ही करते सजदा, सब मिलकर शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते, शीश हम झुकाते हैं, वंदना करते, हाथों को उठाकर गाए, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया,
तेरी आराधना करते हैं। हालेलुया 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 आमीन। ओ अति पवित्र है, भय के योग्य तू है, आदर के योग्य तू है, आराधना के योग्य तू है, जिसका राज का कभी अंत ना होगा। सनातनी यीशु राजा तेरे ही वंदना करते हैं। ओ हालेलुया, सर को झुकाकर तेरे ही उपासना करते हैं। तू ही मालिक, तू ही बादशाह, तू ही मार्ग, सत्य और जीवन है। जीवन का रोटी, तू ही हमारा बल, तू ही हमारी उम्मीद है। तू ही यीशु है, हमारा मित्र है, हमारा प्रभु परमेश्वर। तू ही हमारा सब कुछ है। अनुग्रहकारी पिता, तेरी दया कभी कम न होगी। तू वफादार, तू ईमानदार, कभी न बदलने वाला तू है। Come
अपनी नजर मेरे ऊपर लगाया है, तू वादों का सच्चा पिता, तू मेरे संग है, तू इमानुएल, तेरी दया कभी कम ना होगी। रबा शेकेरिया शाबा बाबा बाबा रबे, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी। नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझे अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान में, नाराजगी में करे तू देरी, प्यार से ढाके मेरी गलतियां, रखे मुझको अपने पंखों तले, हर आंधी में हर तूफान, जैसा भी मैं था मुझे अपना लिया, तू ही है मेरा सहायक पिता, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी। रखता ना तू मेरे पाप का हिसाब, अनजान था तब भी तूने किया मुझसे प्यार, मेरा हृदय तूने है खोला, गुनाहों में मुझे कभी ना तोला, ओ रखता ना तू
दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी। आपके अपने मन ने आपको कहा होगा, शायद इस परिस्थिति में दया, शायद इस हालात में दया नहीं होगी। मेरी प्रार्थनाओं को, मेरी विनतियों को, मेरे आंसुओं को क्यों मेरा परमेश्वर नहीं देख रहा? आपका अपना मन, आपके अपने हृदय आपसे कह सकता है, शायद इस बार मुश्किल है, शायद नहीं होगा। पर आज परमेश्वर का आत्मा हमसे कह रहा है, उसका अनुग्रह कभी भी हमसे कम नहीं होता। हम योग्य हो ना हो, वो अपनी दया कभी भी हमसे दूर नहीं करता। उसका प्यार हमसे कभी कम नहीं होता। हमारी अयोग्यता में भी वो हमसे प्यार करता है। हम वफादार ना हो तब भी वो हम पर करुणा करता है, क्योंकि वो हमारा पिता है, क्योंकि वो हमारा पिता है। वो चाहता है कि हम उसके पास आए, उस दया सिंहासन के पास आए, इस विश्वास के साथ कि जरूर मुझ पर अनुग्रह होगा, इस विश्वास के साथ कि फिर से एक बार वो मुझ पर दया करेगा, इस विश्वास के साथ कि फिर से एक बार मेरा पिता मुझे अंगूठी पहनाएगा, नया वस्त्र पहनाएगा, फिर से मुझे वही अधिकार देगा और मुझे अपना बेटा और बेटी बनाएगा। वो कभी नहीं बदलता। उसका वचन कहता है, मैं मनुष्य नहीं कि झूठ बोलूं, परंतु मैं परमेश्वर हूं। विश्वास कीजिए, आपका और मेरा प्रार्थना का उत्तर आ रहा है। विश्वास कीजिए, हमारे जीवन पर फिर से अनुग्रह होने वाला है। विश्वास कीजिए, फिर से हम पर कृपा होने वाली है और हम उसकी उपस्थिति में कहने वाले हैं, उसका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। इसकी दया कभी कम नहीं होती। हाथों को ऊंचा उठाए, विश्वास की नजर से, विश्वास की नजर से उस दया को आते हुए देखे, उस अनुग्रह को होते हुए देखे, उस पिता की भलाई पर विश्वास करें, सुबह विश्वास करें, अपने नाम में दोनों में विश्वास करें, उस कठिन परिस्थिति में विश्वास करें, मुश्किल हालात में विश्वास करें। मेरा पिता कभी मुझे नहीं छोड़ेगा, मेरा पिता कभी मुझे नहीं छोड़ेगा। तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया कभी कम ना होगी, तेरी दया दया कम ना होगी। कोई भी खामोश ना हो, आप कहें, तेरी दया कभी कम ना होगी। खुश करे,
ना होगी। तेरी दया दया, विश्वास के साथ हर कोई घोष करे, तेरी दया, घोष करे। वो पिता ने नहीं छोड़ा है, उसकी दया कभी कम नहीं होगा। तेरी दया कभी कम ना होगी। घोष करे, तेरी दया कभी कम ना होगी मेरे जीवन में। वादों का सच्चा परमेश्वर, धन्यवाद। तेरा वचन ही हमें स्थिर करता है प्रभु। तू हमारे पांव को हिरनी के समान स्थिर करता है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन तेरे हाथों में है, हमारा भविष्य तेरे हाथों में है, और हम बड़ा आनंद के साथ तुझे धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू आश्चर्य के कार्य हमारे जीवन में करने जा रहा है। उन स्वर्गीय बातों को हमारे जीवन में पूरी होते हुए हम देखने जा रहे हैं। उन आने वाले आशीषों के लिए, उन नए कार्यों के लिए प्रभु जो तू करने जा रहा है, हम तुझे धन्यवाद करते हैं। तेरी दया कभी कम नहीं होती। तुझे आदर, तुझे महिमा, तुझे सम्मान देते हैं। तू योग्य परमेश्वर है। तेरे सेवक के द्वारा तू बात करने जा रहा है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। ये खड़े होकर केवल यीशु मसीह के लिए एक उत्तम ताली आप में बताएं। दाऊद कहता है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम सब उसमें आनंदित और मगन हैं। आज का दिन, परमेश्वर ने बहुत जगह बाइबल में ना आज का दिन ठहराया है। आज वो दिन है। आज हम परमेश्वर के वचन से वही सीखेंगे कि खुदा हमें समझाना चाहता है कौन सा आज का दिन है। क्या मैं कहना चाहता हूँ आज के दिन के बारे में, क्या तुम्हें करना है आज के दिन में। तो आइए हम परमेश्वर का वचन निकालें। 2 कुरिन्थियंस 6 अध्याय और पहला वचन। यहाँ लिखा है, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। वचन कह रहा है, पौलुस कह रहा है, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। हम सब जानते हैं हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ है और हम सब बहुतायत से आज भी अनुग्रह पाना चाहते हैं, और खुदा चाहता है कि वो सदा अपना अनुग्रह हमारे ऊपर बनाए रखे। हर दिन उसकी दया, उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी भलाई हमारे लिए मौजूद है। पर वचन कह रहा है जो अनुग्रह उसका हमारे ऊपर हुआ है ना, उसे व्यर्थ ना जाने दो। यानी ये अनुग्रह व्यर्थ भी जा सकता है, इसे हम खो भी सकते हैं। और इससे पहले वाला वचन अगर हम पढ़ें, 2 कुरिन्थियंस 5:21 में लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। कह रहा है हमारे ऊपर एक अनुग्रह हुआ है, इस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दो।
और उससे पहले वाला वचन बता रहा है कौन सा अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ है। हमारे ऊपर वो अनुग्रह हुआ है, जब हम पाप में थे तो कोई जो पाप से अज्ञात था उसे हमारे लिए पाप ठहराया गया। हमारे कर्म नहीं थे, अच्छे कर्म नहीं, बड़े कर्म नहीं, महान कर्म नहीं, कोई नहीं। अनुग्रह क्या है? जिसके हम योग्य नहीं थे। वचन कह रहा है हम योग्य नहीं थे, हम पापी थे, लेकिन जो पाप से अज्ञात था उसे हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। एक लेन देन हुआ हमारी पाप की जगह पर परमेश्वर चला गया, प्रभु यीशु मसीह चले गए, और उस पाप की जगह पर जब वो गए तो उन्होंने हमें अपनी जगह पर लाकर खड़ा कर दिया, धार्मिकता की जगह पर। और ये लेन देन हुआ, और इसे हम कहते हैं ये अनुग्रह हुआ उस परमेश्वर का जिसके हम योग्य नहीं थे। एक स्थान जो हमारा था और एक स्थान जो परमेश्वर के पुत्र का था, उसने हमारा स्थान ले लिया और हमें अपने स्थान पर ले आया। एक लेन देन हुआ, हमारी ओर से कुछ भी ऐसा नहीं किया गया कि जिसके हम योग्य होते। हम योग्य नहीं थे, ना होने के बावजूद जो हमारे साथ किया गया वो अनुग्रह है, वो उस परमेश्वर की दया है, वो उस परमेश्वर की कृपा है, वो उस परमेश्वर का कार्य था। जहां हम खड़े थे वहां वो खुदा खड़ा हो गया, और जहां वो खड़ा था वहां उसने हमें खड़ा कर दिया। और अब पौलुस कह रहा है ये अनुग्रह जो तुम्हारे ऊपर हुआ है ना, इसे व्यर्थ ना जाने दो, इसे व्यर्थ ना जाने दो। जिसके हम योग्य नहीं हैं, जब हमने वो पा लिया है तो उसे व्यर्थ ना जाने दो। व्यर्थ जाने देने का मतलब क्या है? वापिस उस जगह पे चले जाना जहां हम पहले थे, जिसने हमारे लिए जो पाप से अज्ञात था, जब वो पाप ठहराया गया तो अब हम वापिस वहां जब जाते हैं ना तो उस बलिदान को व्यर्थ ठहराते हैं, उस अनुग्रह को व्यर्थ ठहराते हैं। इसीलिए आज परमेश्वर हमें ये सिखाना चाहता है कि तुम वापिस वहाँ मत जाओ जहाँ से मैं तुम्हें ले आया हूँ। बहुत बार हम मसीहों को सिखाते हैं, बहुत बार हम कहते हैं नहीं ब्रदर, आपको संडे चर्च होना चाहिए, आपको कलीसिया में होना चाहिए, ये आपका स्थान है। क्यों? क्योंकि आप वापिस वहाँ मत जाओ, वो अनुग्रह व्यर्थ हो रहा है। आपका स्थान वहाँ नहीं है। आप मसीह में कौन हो हम ये जाने, हमारा वो स्थान नहीं रहा। वापिस जाते हैं, हम अनुग्रह को व्यर्थ गवा देते हैं, व्यर्थ गवाते हैं उस बलिदान को, व्यर्थ गवाते हैं उस कार्य को जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए किया है। और बहुत बार आज भी हम ये काम करते हैं और फिर हम कहते हैं मुझ पर अनुग्रह कर खुदा। वो कहता है मैंने अनुग्रह कर दिया है। पौलुस कहता है तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफ़ी है, जो तूने किया है ना प्रभु वो काफ़ी है, ये मेरी निर्बलता में सामर्थ्य सिद्ध करता है मुझ में, ये काफ़ी है। पर मैं उसे व्यर्थ गंवाता हूँ जब मैं वहाँ वापस चला जाता हूँ, जब मैं उस जीवन में दौड़ जाता हूँ। अभी भी हम जब यहाँ बैठे हैं ना तो पता है हम कहीं और होंगे। हो सकता है हम घर के बारे में सोच रहे हो सकता है हम काम के बारे में सोच रहे हो सकता है हम खाने के बारे में सोच रहे हो। परमेश्वर कहता है यहाँ अनुग्रह बह रहा है, इसे व्यर्थ मत जाने दो, इसे व्यर्थ मत जाने दो, अपना स्थान मत छोड़ो। तुम उस अनुग्रह में बड़े हुए हो, तुम उस अनुग्रह में बसे रहो। वापिस वहाँ जाने का अर्थ है अनुग्रह को व्यर्थ गंवाना, व्यर्थ करना। हम तुम्हें समझाते हैं, पौलुस कह रहा है हम तुम्हें समझाते हैं जो परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर हुआ है उसे व्यर्थ ना जाने दो। अपनी पहचानो, अपनी पहचान में जानो तुम कौन हो, कहाँ थे, कहाँ हैं, किससे जुड़े हुए हैं। ये बातें हमें समझने की ज़रूरत है। आज हम कहाँ हैं, कहाँ थे, ये भी हमें याद रखना है। जब हम वहाँ वापस चले जाते हैं ना, इसका मतलब हम भूल जाते हैं हमारे ऊपर क्या हुआ है, हम कहाँ थे और हमारे अंदर क्या हो रहा है। हमें याद रखना है। अगला वचन क्या कहता है? 2 कुरिन्थियंस 6:2 में ही लिखा है, 2 कुरिन्थियंस 6:2, क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। क्या कह रहा है वचन? वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। अपनी प्रसन्नता के समय में, ये कौन कह रहा है? परमेश्वर का वचन कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि मैंने अपनी प्रसन्नता के समय में तेरी सुन ली। क्या है परमेश्वर की प्रसन्नता का समय?
आगे वचन कहता है, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की, देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। बहुत बार हमने सुना होगा आज ही उद्धार का दिन है। बहुत बार हम सोचते हैं आज उद्धार पाने का दिन है, आज परमेश्वर आपको प्रसन्नता देने जा रहा है, आज परमेश्वर कार्य करने जा रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इस प्रसन्नता का मतलब क्या है? अगर हम इंग्लिश में पढ़ें, कोई पढ़े 2 कुरिन्थियन 6वां अध्याय 2 वचन। Hear what God says. When the time came for me to show you favor, I heard you. When the day arrived for me to save you, I helped you. Listen, this is the hour to receive God's favor. Today is the day to be saved. क्या कह रहे हैं? क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय में मैंने तेरी सुन ली। और परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है इंग्लिश में? ये वो समय है कि मैं अपना फेवर तुम्हारे ऊपर दिखाऊं। प्रसन्नता का समय मतलब फेवर दिखाने का समय है। ये वो समय है कि मैं अपना फेवर तुम्हारे ऊपर दिखाऊं। और इंग्लिश वर्जन में लिखा हुआ है ये एक एक्सेप्टेबल का टाइम है, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन लेने का समय है, मेरा फेवर दिखाने का समय है। हिंदी में कहता है अपनी प्रसन्नता के समय में, यानी तुम्हारी प्रार्थनाओं को ग्रहण करने का ये समय चल रहा है, तुम्हारे पर फेवर दिखाने का ये समय चल रहा है। और वो कहता है मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। ये समय चल रहा है। कभी कभी हम इस समय में नहीं होते। आगे वचन कहता है देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। यशाया के 49वें चैप्टर के 8th वर्स में भी लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है अभी प्रसन्नता का समय, अभी नहीं, वहां लिखा है प्रसन्नता के समय मैंने तुम्हारी सुन ली। क्योंकि यशाया भविष्यवाणी कर रहा था कोई आ रहा है, कोई आएगा जो प्रसन्नता दिखाएगा, कोई आएगा जो तुम्हारी प्रार्थना सुनेगा। अगर एक बार आप 49 का 8th वर्स पढ़ें आइजाया का, वहां क्या लिखा है? Lord says to his people, when the time comes to save you, I will show you favor and answer your cries for help. I will क्या कह रहे हैं? अपना फेवर दिखाऊंगा। प्रसन्नता का समय है, अपना फेवर दिखाऊंगा, वो समय आ रहा है। प्रसन्नता का समय मतलब उसका फेवर दिखाने का समय, उसका हमें एक्सेप्ट करने का समय, उसकी दया हमारे ऊपर करने का समय। और ये समय अभी मतलब सिर्फ अभी नहीं है, आज का दिन। जब दाऊद कहता है तो वो आज का दिन, ये आज का दिन ठहराया गया है, सिर्फ आज के लिए नहीं। परमेश्वर का एक दिन 1000 साल के बराबर है। जब लूका के 4थे अध्याय में परमेश्वर के वचन के बारे में हम पढ़ते हैं तो वहां पर क्या लिखा हुआ है? उसके 18वें वचन में, लूका 4 के 18 में लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। परमेश्वर के वो फेवर दिखाने के समय का प्रचार करूं, परमेश्वर के वो ग्रहण करने के समय का प्रचार करूं। वो सिर्फ एक दिन का नहीं है, ये प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार, और ये एक दिन का नहीं है। आज खुदा कह रहा है जब मैं हूं, जब तक मैं हूं, वचन कहता है जब तक आज का दिन ना आए। कब तक आज का दिन है? जब तक प्रभु ना आ जाए, तब तक आज का दिन चल रहा है, तब तक आज का दिन। पर आज होता क्या है? जब हम आज का दिन कहते हैं ना, हम आज की समस्याओं को देखते हैं ना, हम अपना भविष्य देखने लगते हैं, हम अपना पास्ट देखने लगते हैं। परमेश्वर कहता है आज का दिन तेरे लिए काफ़ी है, आज का दिन काम करो, आज के दिन में आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है। कब तक आज का दिन है? जब तक मेरा प्रभु मेरे साथ है। मेरे लिए कब आज का दिन है? जब तक मैं उसके साथ हूँ, जब तक मैं उसके साथ हूं। जानते हैं अब्राहम से परमेश्वर ने कहा कि तू मत डर, मैं तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं। और अब्राहम क्या कहता है? मैं तो निर्वंश हूं, आज निर्वंश हूं। पर वो अगली लाइन क्या कहता है? ये दमिश्कवासी एलिएजर मेरे घराने का वारिस होगा। वो भविष्य भी बता रहा है अपना, आज का दिन छोड़कर अपना भविष्य तय कर रहा है। हम अपने आज को देखकर अपना भविष्य तय करने लगते हैं। आज ये है ना, भविष्य में भी ऐसा होगा। जब एक डॉक्टर की रिपोर्ट हमारे हाथ में आती है ना, अगर वो गलत रिपोर्ट है, बहुत से अपने आप को अब्राहम की जगह रख के आज देख रहे होंगे। बहुत बार हमने ऐसा किया होगा, हम कल्पना करने लगते हैं, हम कब्रिस्तान में हैं, हम कब्र में हैं, लोग हमारे लिए इकट्ठे हुए हैं, पिछलों का क्या होगा, आगे क्या होगा, हम उस भविष्य में चले जाते हैं।
परमेश्वर कह रहा है अभी अभी वह प्रसन्नता का समय है, अभी में जीना शुरू करो। पास्ट को छोड़कर फ्यूचर की चिंता मत करो। पास्ट हमारे लिए हिस्ट्री है और फ्यूचर हमारे लिए मिस्ट्री है। ना हम पास्ट को जा सकते हैं और ना हम फ्यूचर को आज में ला सकते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आज में आनंदित हो। समस्याएं होंगी, परेशानियां होंगी, सब कुछ होगा। जब खुदा कहता है ना प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। उद्धार का मतलब ये नहीं हम विनाश से बचाए जाएंगे, वही उद्धार है, या हम स्वर्ग जा रहे हैं, वही उद्धार है। लहू बहने वाली स्त्री ने जब यीशु को छुआ तो यीशु ने क्या किया? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उसने चंगाई का उद्धार पाया। उद्धार पैकेज है हर एक चीज का, शांति का, आशीष का, चंगाई का, भलाई का। वो कहता है आज वो दिन है। मत भविष्य तय करो अपने आज को देखकर। आज ऐसा हो रहा है ना, भविष्य में आगे 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 ऐसा होगा। हेरोदेस को जब खबर मिलती है यहूदियों का राजा जन्मा है, वो क्या करता है? मरवा दो सबको। क्यों? वो आगे फ्यूचर देख रहा है, अभी तो आज पैदा हुआ है। पर वो भय में आ जाता है। हम क्या करते हैं? आज को छोड़कर भविष्य में सोचने लगते हैं, पास्ट को देखने लगते हैं। ये बीमारी मुझे है, हाँ पीछे भी हुई थी, आगे भी इसका अंत ये होगा। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हाथ में रिपोर्ट है, अच्छी नहीं होगी, बुरी होगी, लेकिन उस भविष्य को मत देखो, आज में जियो। आज में जियो, क्योंकि मैं आज तुम्हारे साथ हूं। आज का दिन मैंने बनाया है। आज प्रसन्नता का दिन है, आज स्वीकार करने का दिन है, आज तुम्हारे ऊपर फेवर करने का दिन है, आज तुम्हारी प्रार्थना सुन लेने का दिन है, आज तुम्हारी सहायता करने का दिन है। और ये परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का सुसमाचार प्रचार करने का वर्ष है। परमेश्वर कहता है जब तक मैं हूं, ये आज का दिन तुम्हारे जीवन में चलता रहेगा। अपने आज में आज हम जीना सीखें। पता है आज में क्या होता है? आज में क्या होता है? आज में डर है, आज में चिंता है, आज में निराशा है, आज में परेशानियां हैं, आज में तनाव है। क्यों? क्योंकि हमें पिछला भी खाता है, हमें अगला भी दिखता है। डॉक्टर कहते हैं, साइकेट्रिस्ट कहते हैं, अगर आप सारी चिंताएं छोड़कर सिर्फ आज पर ध्यान दोगे ना, तो फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी। पर यह कहां से आती है? डर, चिंता, परेशानी, तनाव, निराशा। क्योंकि हम पिछला भी सोचते हैं, हम अगला भी सोचते हैं, जबकि हम कुछ कर नहीं सकते। ना हम एक भी दिन घटा सकते हैं, ना हम बढ़ा सकते हैं, ना हम पीछे जा सकते हैं, ना हम अगले वाले कल को आज यहाँ ला सकते हैं। पर फिर भी हम चिंता करते हैं, फिर भी हम डरते हैं, कल क्या होगा। हम चुनाव करते हुए डरते हैं, अगर ये निर्णय लिया, ये गलत हुआ, फिर क्या होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, अगर किया और फेल हो गए तो क्या होगा। क्यों? परमेश्वर कह रहा है आज में जीना सीखो। मैंने आज का दिन ठहराया है, तुम आज के दिन में आनंद मनाना सीखो। ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते कि हम आशा नहीं रखेंगे कल की। हम आशा रख सकते हैं, लेकिन आज के दिन के लिए कल की आशा अपने परमेश्वर पर रखकर, अपने परमेश्वर पर रखकर। वो कहता है मैंने प्रसन्नता के समय तुम्हारी सुन ली। प्रभु आज मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। प्रभु आज मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ। अब्राहम की तरह नहीं, आज निर्वंश हूँ, भविष्य मेरा मुझे पता है एलियाजर वहाँ का वारिस होगा। नहीं, परमेश्वर ने क्या किया? उसे दिखाना पड़ा, नहीं अब्राहम विश्वास रख, तू राष्ट्रों का पिता होगा। जब हम उस परमेश्वर के साथ आज में शामिल हो जाते हैं ना, बहुत सी चीज़ें हमारे जीवन की बदलने लगती हैं। जो निर्वंश है, जो कह रहा है मेरे भविष्य में ये एलियाजर मेरा वारिस होगा, मेरे घराने का, उसी को परमेश्वर कह रहा है अगर तू मुझ में आ जाता है, अगर तू मुझ पे विश्वास रखता है, अगर तू मुझ पे भरोसा रखता है, अगर तू आज में आनंदित होता है, मुझ में बना रहता है, तू राष्ट्रों का पिता कहलाएगा। आज में बने रहना, उस प्रसन्नता में बने रहना, उस उद्धार में बने रहना का अर्थ है परमेश्वर के साथ सहभागी हो जाना। हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। वो कह रहे हैं हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। जब हम उसके साथ सहभागी हो जाते हैं, जब हम परमेश्वर के साथ सहभागी होते हैं, उसका अर्थ है हम तुझ पर भरोसा रखते हैं प्रभु, आज पर नहीं।
हम तुझ पर, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, इसका मतलब ये नहीं जब हम आज में आ गए हैं तो लाइफ परफेक्ट हो गई है। नहीं, दानव भी आएंगे पर तेरे साथ हैं, उनको हराएंगे। शेरों की मांद में भी जाएंगे पर तेरे साथ हैं प्रभु, तो हम वहाँ से भी जीत कर बाहर निकल आएंगे। परेशानियां आएंगी, आंधी तूफान आएंगे, जीवन डामाडोल होगा, पर तू साथ है तो मैं उस पानी पर भी चल लूँगा मेरे प्रभु, क्योंकि मैं आज में जी रहा हूँ, मैं तेरे साथ जी रहा हूँ। मैं अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। जब तक हम उस अनुग्रह के दायरे में बने हुए हैं, जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के सानिध्य में बने हुए हैं, हमारा अनुग्रह हम पर हमेशा बना रहेगा, हमेशा हमारी जीत रहेगी। कोई रिपोर्ट आपको भविष्य नहीं दिखाएगी। आप जानते हैं मेरा परमेश्वर सबसे बड़ा है, इस रिपोर्ट से बड़ा वो मेरे अंदर है। मैं निर्वंश हूँ पर मैं जानता हूँ मैं राष्ट्रों का पिता कहलाऊंगा। जानते, बाइबल में ही एक घटना है। कौन सी घटना है? लाजर मर गया। दोनों बहनें हैं, मार्था और मरियम, और क्या कर रही हैं? यीशु मसीह के पास आकर कहती है मार्था, अगर तू यहाँ होता तो ये ना मरता। प्रभु तेरी गलती है, तू यहाँ नहीं था इसलिए ये हो गया। और यीशु मसीह कहते हैं वो जी उठेगा। तो वो क्या कहती है? हाँ मुझे पता है, जब तू आएगा अंतिम दिन तब ये जी उठेगा। वो क्या कर रही है? पहले तो अतीत में ले जा रही है यीशु मसीह को, तू नहीं था ना प्रभु इसलिए मरा है। फिर कहती है हाँ भविष्य में जब तू आएगा तब ये होगा। पर यीशु मसीह उसे क्या प्रकाशन देते हैं? पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा ना, मर भी जाए तो भी जिएगा और मरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि आज में जी रहे हो, मेरे साथ जी रहे हो। ना हम भविष्य में परमेश्वर को अतीत में धकेल सकते हैं, ना भविष्य में यहाँ ला सकते हैं। हाँ खुदा जा सकता है अतीत में भी, भविष्य में भी, भविष्य से आ भी सकता है, पर वो कहता है मैं जो हूँ सो हूँ परमेश्वर हूँ। मैं जो था सो था नहीं, मैं जो होऊंगा सो होऊंगा नहीं, मैं जो हूँ सो हूँ परमेश्वर हूँ। मैंने लाल समुद्र दुभागा था उस समय कर दिया, अब नहीं कर सकता। वो कहता है हूँ, मैं हूँ, मैं प्रेजेंट हूं तुम्हारे लिए। मैं पास्ट नहीं हूं, मैं फ्यूचर नहीं हूं, मैं प्रेजेंट हूं। तुम मेरे साथ अगर बने हुए हो तो तुम्हारे ऊपर फेवर है, तुम्हारे ऊपर फेवर है। और फेवर पाने की चाबी है उस अनुग्रह के दायरे में हम बने रहें, परमेश्वर के उस प्रसन्नता के समय में बने रहें, एक्सेप्टेबल के समय में बने रहें। क्यों? क्योंकि सहायता उसकी ओर से आएगी हमें, सहायता उसकी ओर से आएगी हमें। कोई भी चीज़ ना हमें इस दायरे से बाहर नहीं कर सकती अगर हम खुद चलकर बाहर ना जाएं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हम पास्ट पर ध्यान देते हैं, हम फ्यूचर पर ध्यान देते हैं। नूह लगा रहा जो परमेश्वर ने उससे कहा। उसने नहीं विचार किया पास्ट में तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, उसने नहीं विचार किया फ्यूचर में क्या होगा। तूने कहा है मैं कर रहा हूं प्रभु, मैं नहीं जानता, ये रिपोर्ट मेरे हाथ में है, ये समस्याएं मेरे जीवन में हैं, ये आंधी तूफान मेरे सामने खड़ा है, मैं डर भी रहा हूँ, मैं चिंता में भी हूँ, पर मैं एक बात जानता हूँ कि मैं तुझ में बना हुआ हूँ, मैं तुझ में बना हुआ हूँ, मैं तेरे साथ चल रहा हूँ। और हमेशा परमेश्वर कहता है आपसे कि मैं तुम्हारे संग संग हूँ, मैं तुम्हारे संग संग हूँ। अपने आज को परमेश्वर के साथ जोड़ लीजिए। आज का दिन, भविष्य में क्या होगा परमेश्वर के हाथों में है, मिस्ट्री है हमारे लिए। पास्ट में क्या हुआ उसे छोड़ दीजिए, वो चला गया, वो लौटकर हमारे जीवन में दोबारा नहीं आएगा। आज में मुझे जीना सीखा। जिन्होंने आज में जीना सीखा उन्होंने परमेश्वर के कार्यों को देखा। यहोशू कहता है अपने लोगों से, इजराइलियों से, आज वो दिन है, चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। आज हमारे लिए वो दिन है। प्रभु मैं जानता हूँ सब कुछ मेरे विपरीत है, पर आज मैं चुनाव करता हूँ, मैं तुझे चुनता हूँ, तेरी सेवा करूंगा, तेरे साथ चलूंगा। मोर्दकै एस्तेर से कहता है आज ही के दिन के लिए, इसी समय के लिए तुझे ये राजपाट मिला है, तुझे अभी राजा के सामने जाना है। इंतजार मत कर कि मैं कल जाऊंगी, कल किसी ने नहीं देखा। आज का दिन परमेश्वर ने ठहराया है। आज के दिन में हम जीना सीखें, तब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने को उत्सुक होता है। तब परमेश्वर हमारे ऊपर कहता है तुमने मुझ पर भरोसा रखा है। आज के दिन में जीना, उस परमेश्वर पर निर्भर होना, उस परमेश्वर पर भरोसा रखना, उस परमेश्वर पर विश्वास रखना। प्रभु तेरे सिवाय मेरे पास कुछ और नहीं। और जब हम आज के दिन में जीते हैं ना, बहुत सी बातें हमारे साथ होती हैं। सबसे पहले हमारे जीवन में से ना सारा कोलाहल चला जाता है। कोलाहल हो तो भी हम शांति में जीते हैं, तब भी
भी हम शांति में बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि हर बात में ना, जब हमारे अंदर कोई कुछ है नहीं ना, कुछ दिख नहीं रहा, कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, छोटी छोटी बात हमें डराती है, छोटी छोटी बात हमें घबराती है, हम उल्टे कदम उठाने लगते हैं, उल्टी सोच हमारे अंदर आने लगती है, हम पैनिक होने लगते हैं। पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यशायाह 26:3 में लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। वो तुझ पर भरोसा रखता है, जो तुझ पर निर्भर है, तेरे साथ संबंधा हुआ है, जो तेरे ऊपर भरोसा रखकर चल रहा है। तू कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, पूर्ण शांति के साथ उसकी रक्षा करेगा। वो आपको घबराने नहीं देगा, वो आपको डरने नहीं देगा। इस संसार में लोग पता क्या कहते हैं? सब चीज़ों पर नियंत्रण कर लो तो हमें शांति मिलेगी। पर परमेश्वर का वचन कहता है, मुझ पर भरोसा रखो, तुम्हें शांति मिलेगी। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? फिलिपियों 4:6 और 7 में लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, तुम्हारी प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। कुछ भी क्यों ना हो, मैं धन्यवाद दूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, मैं विनती करूंगा और अपने परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहूंगा। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। किसके पास शांति है? जब हम उसके साथ शामिल हो जाते हैं, जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, तो वो वचन कह रहा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदयों और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। एकदम से तूफान शांत नहीं हो जाएंगे, एकदम से कुछ बदलाव नहीं हो जाएगा, लेकिन क्या होगा? तूफानों के बीच में आपके पास शांति होगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जो मेरी अगुवाई कर रहा है उसने सब कुछ अपने नियंत्रण में किया हुआ है, शांति उसके हाथों में है। दूसरी चीज़ हमारे जीवन में क्या होगी? वो परमेश्वर हमारे कदमों को नियंत्रण करने लगेगा, मार्गदर्शन करने लगेगा। हम अपनी समझ का सहारा लेकर नहीं चलेंगे। जब हम उस पर भरोसा रखकर चल रहे हैं, संपूर्ण मन से हम उस पर भरोसा रखेंगे, और तब वो परमेश्वर हमारे कार्यों के लिए सीधा मार्ग निकालेगा। सबसे बड़ी बात, जब शांति है ना, तब हमें पता है कहाँ मार्ग है। हम में कोई ताकत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता प्रभु, मैं संपूर्ण मन से तुझ पर निर्भर होता हूँ प्रभु, और मैं जानता हूँ मैं सारे काम तुझे स्मरण करके करूँगा। तू मेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा, तू मुझे सीधे मार्ग पर लेके चलेगा। बहुत से लोग आज स्ट्रेस्ड में हैं, बहुत से लोग आज इमोशनली डैमेज हैं, बहुत से लोग आज आत्मिक रूप से खाली हैं। पता है क्यों? क्योंकि हम और चीज़ों से भरे हुए हैं, हम और चीज़ों से भरे हुए हैं। तनाव हमारे ऊपर हावी हो रखा है, हम दूसरों के दुखों को लेकर खुद चल रहे हैं। आत्मा में हमारे पास समय ही नहीं है बढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि हम भरे हुए हैं, भरे हुए हैं। खुदा कहता है, खाली होकर मेरे पास आओ, तब मैं तुम्हें भरता जाऊंगा, तब मैं तुम्हें भरता जाऊंगा। बहुत से लोग आज फेल हो रहे हैं, विफल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है, सब कुछ संभालने के लिए तुम नहीं बनाए गए हो। विश्वास रखो, मैं तुम्हारे लिए मौजूद हूँ, मैं तुम्हारे पर फेवर करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूँ। मुझ में शामिल हो जाओ, आज में शामिल हो जाओ। भविष्य की चिंता नहीं, पास्ट का तनाव नहीं, आज में शामिल हो जाओ। वो देख सकता है जो हम नहीं देख सकते, पर हम सब कुछ देखना चाहते हैं। हम सब कुछ देखना चाहते हैं कि प्रभु, मैं देखना चाहता हूं कल मेरे भविष्य में क्या होगा। बहुत बार हम बहुत कुछ देखना चाहते हैं, पर परमेश्वर कहता है, प्रेजेंट में जीना सीखो। प्रेजेंट पता है क्या है? गिफ्ट है प्रेजेंट। परमेश्वर कह रहा है, आज मैंने तुम्हें तोहफा दिया है। यीशु मसीह हमारे लिए एक तोहफा है, वो हमारा प्रेजेंट है, वो हमारा प्रेजेंट है। जब हम उसमें शामिल हो जाते हैं ना, उसके साथ मिल जाते हैं ना, कोई भी चीज़ हमें उससे अलग नहीं कर सकती। हम उस अनुग्रह में बने रहते हैं और बहुतायत का अनुग्रह हमारे ऊपर होता है। तब हम कह सकते हैं कि प्रभु, जैसा रोमियो 8:28 में वचन कहता है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। क्यों? क्योंकि मैंने तुझ पर भरोसा रखा है। उन्हीं के लिए ये काम होते हैं जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए जाते हैं। मुझे नहीं पता आप आज की समस्याओं को देखकर कितना अपना भविष्य तय कर चुके हैं। क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना है, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे। परमेश्वर कहता है, अपने उस भविष्य में ना एक बड़ा क्रॉस लगा दो। तुम नहीं जानते
तुम्हारे लिए वो मिस्ट्री है। आज में जीना सीखो। आज क्या है, सिर्फ उसे मेरे पास लेकर आओ, वो प्रार्थना मेरे पास लेकर आओ, मुझ पर भरोसा रख कर आओ। मैं सब कुछ नियंत्रण में रखे हुए हूँ, मैं तुम्हारे मार्गों को आगे सरल करता जाऊँगा, मैं तुम्हें लेकर चलूँगा। परमेश्वर पर भरोसा रखो। कठिन समय आएंगे, ऐसा नहीं है कि कठिन समय नहीं आएंगे। शेरों की मांद भी आ सकती है। परमेश्वर कहता है तुम्हारे सामने दानव भी खड़े हो सकते हैं, आंधी तूफान भी आ सकता है, लेकिन जब मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, हर चीज पर तुम जय पाते हुए चलोगे। तीसरी चीज हमारे जीवन में पता है क्या होती है? जब हम आज में शामिल हो जाते हैं। डर, चिंता, निराशा, तनाव कौन देता है? हमारा पिछला पास्ट, हमारा भविष्य। क्या होगा, हम डरते हैं। नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसे नहीं हुआ तो क्या होगा। पर जब हम आज में शामिल होते हैं ना, वो जो डर है ना, वो अपना कब्जा हमारे ऊपर से छोड़ने लगता है। डर भागने लगता है, साहस बढ़ने लगता है। क्यों? कोई है मेरे साथ, कोई है मेरे साथ जो मुझे लेकर चलेगा। और डर पता है क्या करता है? आपको फंसा देता है एक जगह पर। डर आपको एक जगह फंसा देता है, लेकिन जब आप उसके साथ जुड़ जाते हैं ना परमेश्वर के, परमेश्वर कहता है अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। दाऊद क्या कहता है भजन संहिता 56:3 में? जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। डर आपको क्या करता है? फंसाता है। डर आपको क्या करता है? परमेश्वर से दूर ले जाता है, आपका फोकस हटाता है परमेश्वर पर से। सब कुछ अच्छा चल रहा है, जैसे ही डर आएगा ना, आप अपनी दूसरी चिंताएं, अपने विचार, अपनी समस्याएं उनको देखने लगते हैं। आंधी और तूफान आया, पतरस उस पानी पर चल रहा है जब वो यीशु की तरफ देख रहा है, लेकिन जैसे उसने आंधी और तूफान को देखा, क्या हुआ? डूबने लगा। क्यों? क्योंकि उसका फोकस डर, परमेश्वर से हटकर आंधी तूफान पर आ गया और वो डरने लगा। ये डर हमारा फोकस उस परमेश्वर से हटाता है, लेकिन जब हमारा फोकस परमेश्वर पर रहता है, डर खुद ब खुद भागता है, हमारे ऊपर से अपना कब्जा छोड़ता है, साहस हमारे अंदर बढ़ता जाता है और हम विश्वास के साथ कह सकते हैं मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूँ, वो मेरे साथ है, वो हमेशा हमारे साथ है। उसकी दया कभी कम नहीं होगी, कभी कम नहीं होगी उसकी दया, उसका अनुग्रह कभी कम नहीं होगा, उसका प्यार कभी कम नहीं होगा, उसकी कृपा कभी कम नहीं होगी। वो कहता है परमेश्वर मैंने अपना इकलौता पुत्र तुम्हारे लिए दे दिया है, मैंने तुम्हारे लिए जो पाप से अज्ञात था उसको पाप ठहरा दिया है, मैंने उसका स्थान तुम्हें दे दिया है, फिर मैं क्यों उसकी कोई भी दया, प्रेम, कृपा, भलाई, करुणा तुम्हारे जीवन से हटाऊंगा। तुम्हारे अंदर पूर्ण शांति वास करेगी, तुम्हारे जीवन में आशीषें वास करेंगी, तुम्हारे जीवन में करुणा बनी रहेगी, तुम्हारे जीवन में हर दिन दया नहीं होती जाएगी। तुम्हारे लिए मेरा अनुग्रह हमेशा काफ़ी है, पर इसे व्यर्थ ना जाने दो। पौलुस कह रहा है इसे व्यर्थ ना जाने दो, मत भविष्य की ओर भागो, मत पास्ट में लटके रहो, मेरे साथ जीना सीखो, आज में निर्भर होना सीखो, मुझ पर निर्भर होना सीखो। हमारा फोकस हट जाता है जब डर हमारे जीवन में आता है, हम परमेश्वर को देखना छोड़कर समस्याओं की ओर भागने लगते हैं। पर जब हम आज में जीते हैं ना, डर भागता है, साहस हम में बढ़ता जाता है, साहस हम में बढ़ता जाता है, कठिन परिस्थितियों में हमारा विश्वास हम में बढ़ता जाता है। हर समय अगली चीज जो हमारे जीवन में होती है, हम अकेले बोझ ढोना छोड़कर अपना बोझ उस खुदा को देना शुरू करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये मेरे साथ है, मेरे परमेश्वर ने मुझे बोझ ढोने के लिए नहीं बनाया। वो कहता है हे परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। खुदा कहता है क्यों कल की चिंता करते हो, क्यों कल का बोझ लेकर चल रहे हो, कल तो मेरे हाथों में है। दाऊद कहता है मेरे दिन तो तेरे हाथों में है। जब हम ये कहें मेरे दिन उसके हाथों में है, तो फिर हम क्यों उन दिनों की चिंता करें? और वो दिन भले हैं, उत्तम है, भरपूरी के हैं, आशीषित है। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है सारा बोझ मेरे पास लेकर आओ। 1 पतरस 5:7, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। कब? जब हम आज में जीना लगेंगे, अपने आप हमारा बोझ हमसे हटता जाएगा, हम विश्राम में चलेंगे, हम खाली होकर चलेंगे, आत्मा से भरकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। वो सिर्फ हमें बर्दाश्त नहीं करता, वो हमारी केयर करता है, हमारे आंसुओं की परवाह करता है, उन्हें कुप्पी में रखता है और वो कहता है कि मैं प्रतिफल देने वाला परमेश्वर हूँ। वो परमेश्वर जो कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, आज तुम्हारे साथ हूँ, कल तुम्हारा मेरे हाथों में है और कल जहाँ तुम थे वहाँ से मैं तुम्हें निकाल कर ले आया हूँ। फिर हम क्यों कल की चिंता करें, क्यों हम भविष्य की चिंता करें? वो कहता है आज का दिन
यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों और मगन हों। मगन हो, आनंदित होना होता है खुशियां मनाए, और मगन होने का मतलब है कल की चिंता ना करें। एक होता है आनंदित होना, सिर्फ आज ही जो है खुश हो लो, कल का कल देखा जाएगा। मगन होने का मतलब होता है इसी में रमे रहो, इसी में ध्यान रखो, इसी में बने रहो। ये मैं मगन हूँ क्योंकि मेरा हर दिन मेरे परमेश्वर के हाथ में है, हर दिन मेरा मेरे परमेश्वर के हाथ में है। जानते हैं कल ला नहीं सकते वापिस, और आने वाले कल को हम अपने पास वापस बुला नहीं सकते। तो जो आज परमेश्वर ने ठहराया है, जब हम उसमें आनंदित होते हैं ना, तो परमेश्वर का वचन इब्रानियों 3 और 12 में कहता है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। ये जो अनुग्रह व्यर्थ होता है ना, कब होता है? वो कह रहा है ये हमारा मन जो अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। वो कह रहा है कैसा है? अविश्वासी मन ना हो हमारा, जीवते परमेश्वर से वो मन हमें दूर ले जाएगा। फिर कह रहा है अगर वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। वहाँ नहीं जाना वापिस, हमें कहाँ रहना है? हमें यहीं रहना है। ब्रदर, आपका स्थान कहीं और नहीं, आपका स्थान परमेश्वर के भवन में है। आपका स्थान कहीं और नहीं, आपका स्थान उसकी उपस्थिति में है। हम उस पाप में, आगे वचन क्या कह रहा है? ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। पाप के छल में आकर यानी फिर उसी पाप में चला जाए, फिर उसी स्थान पर चला जाए। और आगे वो कह रहा है क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, हम उसके भागीदार हुए हैं, हमारे कर्मों से नहीं, हमारे अच्छे भले कामों से नहीं, बड़े कामों से नहीं, महान कामों से नहीं, उसकी दया से हम हुए हैं। हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। जो भरोसा हमने उस पर टिकाया है, आज का दिन उस खुदा के साथ हमारे लिए बनाया गया है और हम उसमें बने रहें। यह अविश्वासी मन हमें दूर ना हटाए, पाप के छल में फंसकर हम उस अनुग्रह को व्यर्थ ना कर दें। अपने उस भरोसे पर हम अंत तक टिके रहें, दृढ़ता से टिके रहें। और खुदा का एक वचन अगर हम पढ़ें, नीति वचन में लिखा हुआ है 4:18 में, धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। याद रखिए, परमेश्वर के राज्य में ना सिर्फ बढ़त है, सिर्फ बढ़त है। आज घटी होगी, लेकिन याद रखिए वो घटी और घटी में नहीं जाएगी। पर परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी चाल चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। कब? जब हम उस अनुग्रह में बने रहते हैं। कब? जब हम उस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाने देते। कब? जब हमारे अंदर वो अविश्वासी मन नहीं आता। कब? जब हमारे अंदर वो पाप का छल में हम नहीं फंसते। कब? जब हमारा भरोसा प्रथम भरोसे पर अंत तक टिका रहता है। तब हम कह सकते हैं मेरी चाल चमकती हुई ज्योति के समान बढ़ेगी। प्रभु, मैं कल की चिंता नहीं कर रहा। कितनों ने अपने आज के कारण अपना भविष्य तय किया है। हम सब बहुत बार बहुत कुछ देखने लगते हैं। जब हम कोई बीमारी के बारे में सुनते हैं ना, हमें झट से आगे आगे आगे, अब कुछ नहीं होगा, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा। परमेश्वर कह रहा है क्यों? जब आज तुम अभी में हो ना, आज पर विचार करो। रिपोर्टें बुरी हैं, लास्ट विजिट में डॉक्टर ने कुछ गलत कहा, आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समस्याओं से घिरे हुए हो, पर याद रखो आज का दिन यहोवा ने बनाया है। ये परमेश्वर के सुसमाचार के प्रचार का वर्ष है, प्रसन्नता के वर्ष है ये। और प्रसन्नता का वर्ष क्या है? उसका फेवर आपके ऊपर। मैं शो करूं अपना फेवर, मैं दिखाना चाहता हूं अपना फेवर, मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूं तुम्हारी प्रार्थनाएं। परमेश्वर आपसे कह रहा है सिर्फ आज नहीं,
ये समय चल रहा है, ये समय चल रहा है जब हम बार बार कह रहे हैं इस साल में परमेश्वर कुछ नया कर रहा है। ये समय ऐसा चल रहा है, परमेश्वर अपनी प्रसन्नता आप पर दिखाना चाहता है, लेकिन ज़रूरी है हम उस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें, उस अनुग्रह में बने रहें। प्रभु, मैं हर समय यहाँ मौजूद रहूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ तेरे पास ही मेरे लिए भलाई है, तेरे पास ही मेरे लिए भलाई है। आज जब उसका वचन सुनो तो अपने मनों को कठोर मत करो, कठोर मत करो, क्योंकि ये अविश्वासी मन हो जाता है, ये कठोर हो जाता है, ये छल देता है हमें। कई बार हमें दिखाता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से हम कठोरता को लेकर चलते हैं। आज परमेश्वर कह रहा है मैंने अनुग्रह किया है, और पौलुस कह रहा है ये अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। यशायाह ने जब कहा ना प्रसन्नता का समय आएगा, उसने ये नहीं कहा देखो अभी है, पर पौलुस कहता है देखो अभी है, अभी है। यशायाह कह रहा था आएगा, पौलुस कह रहा है अभी है। अभी हम उस समय में जी रहे हैं जहां परमेश्वर अनुग्रह पर अनुग्रह हम पर कर रहा है, उसे व्यर्थ ना जाने दे। मैं विश्वास करती हूँ आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने बहुत कुछ हमें सिखाया है कि जब वो हमारे साथ है ना, ऐसा नहीं डर नहीं आएगा, ऐसा नहीं चिंता नहीं आएगी, ऐसा नहीं कि जीवन कठिनाइयों से भरा नहीं होगा, लेकिन हर बात में वो कहता है जय तुम्हारी है क्योंकि यहोवा तुम्हारी और है, कौन तुम्हारा बैरी हो सकता है। यही परमेश्वर कहता है मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं। तुम ना भविष्य को देखो ना तुम अपने पास्ट को देखो, मुझ में जीना सीखो, मुझ में जीना सीखो। आइए उस खुदा के लिए एक जोरदार तालियों का अर्पण दे, और इस विश्वास के साथ कि उसकी दया मुझ पर कभी कम ना होगी। घोष कीजिए अपने जीवन में कि मैं जानता हूं उसकी दया मुझ पर कभी कम नहीं होगी, वो सदा 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 मेरे लिए मौजूद है। आमीन, आमीन, आमीन।